हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुनील स्कॉलर एकेडमी में। दोस्तों, हम यहाँ पढ़ रहे हैं फिक्स प्रीपोजिशन और काफ़ी समय से मेरी वीडियो नहीं आई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज भी वीडियो मेरे को दिन में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। दिन में थोड़ा शोर-शराबा यानी कि डिस्टर्बेंस होता है, आप जानते हैं। तो आज का वीडियो तो मैं दिन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट्स मिलेंगे वो मैं नाइट में ही इसको रिकॉर्ड करके रख लूँगा, ताकि आपको वीडियो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो दोस्तों, ठीक है? तो लास्ट वीडियो में देखिए दोस्तों, हम पढ़ चुके थे 180 तक वर्ड्स अपने कवर कर चुके थे, और आज हम कवर करने वाले हैं 181 से स्टार्ट करते हैं, और आज हम 100 यानी कि 200 तक पहुंचेंगे, ठीक है? ये आज के वर्ड्स में दिखाता हूँ, अच्छे वर्ड्स हैं दोस्तों सारे। तो यहाँ से आपको एक अच्छा लेवल चेक करने के लिए मिलेगा आपको कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बार बार बताता हूँ दोस्तों, कि एक वर्ड एक से ज्यादा प्रीपोजिशन लेता है तो उसके मीनिंग भी अलग अलग निकलते हैं। तो आप इस तरीके की प्रीपोजिशन मत पढ़िएगा कि एक वर्ड एक ही प्रीपोजिशन लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कई कई तरीके की प्रीपोजिशन लेता है, और एग्जाम में हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वहां से आए हुए हैं। अगर सेम क्वेश्चंस मिलता है तो सेम ऑप्शंस भी मिल सकता है। तो यहाँ से इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक है? तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन लेंगे तो अलग अलग मीनिंग होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, तो मैं सबको आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो एक एक वर्ड को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस वर्ड को। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड दैट इज द एग्जाम रिजल्ट, यानी कि जो एग्जाम रिजल्ट आया उसका उससे क्या हो गया है, वो डिसअपॉइंट हो गया है। दोस्तों, सबसे पहला मीनिंग आपको ये जानना है कि डिसअपॉइंट का अर्थ होता है कहीं ना कहीं उदास हो जाना, सैड हो जाना, ठीक है भाई? तो देखिए, डिसअपॉइंटेड के बाद क्या आता है, विद आता है। फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है, विद आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे आप यूज कर लेंगे विद, ठीक है भाई? तो उसका एग्जाम रिजल्ट आया था, उससे क्या हो गया, बहुत ज्यादा वो डिसअपॉइंटेड हो गया था। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे विद का। तो यहाँ पे तो फिलहाल एक ही प्रीपोजिशन आ रहा है अभी, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो मैं यहाँ पे लिखाता रहूंगा जैसे नेक्स्ट वर्ड आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए, प्लीज राइट टू मी डेट डेज दिस एड्रेस। जैसे कोई निश्चित एड्रेस है, अगर आप वहां कोई चीज कोई लिख रहे हैं किसी चीज के लिए, मतलब कोई भी चीज लिख रहे हैं, तो ऐसे सेंस में हम एड लिखते हैं, यानी कि एड दिस एड्रेस। लेकिन जैसे अगर सेंड ये वाला वर्ड आपको मिल जाता कि सेंड भेजिए द पार्सल, ठीक है, मेरे एड्रेस पर, ये भी निश्चित जगह है, लेकिन सेंड के सेंस में सेंड अपने साथ टू लेता है, तो आप ऐसे सेंस में हम यहाँ पे टू यूज करते हैं सेंड के साथ, ठीक है? ध्यान रखना है। अगर सेंड नहीं होता, जैसे यहाँ पे लिख दिया इसने राइट टू मी, मुझे लिखिए, और मेरे एड्रेस पर, ठीक है भी, माई एड्रेस पर, तो यहाँ पे एड्रेस दिखाने के लिए आपको, निश्चित समय दिखाने के लिए आपको एट यूज कर लेंगे। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर भी निश्चित समय दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंड की वजह से मैंने टू लिया है, क्योंकि सेंड अपने बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है टू। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो सेंड वाला कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम चाहेंगे एट पर। अगर दोस्तों अगर ये वाला क्वेश्चन मिल जाता आपको, तो आपको टू पे जाना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। He was assured by his friends that does every type of help in an emergency. ठीक है भाई? assured का होता है किसी को किसी हेल्प के लिए कोई अश्योर करना, मतलब एक मोटिवेट करना किसी को, ठीक है? तो जैसे कोई हेल्प हो या किसी सक्सेस सफलता में, तो एश्योर के बाद हम ऑफ यूज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ही वॉज एश्योर्ड, उसके जो फ्रेंड थे उसके द्वारा एश्योर्ड करा गया, किसके लिए? एवरी टाइप ऑफ हेल्प। देखिए, यहाँ पे हेल्प के सेंस की बात चल रही हो या किसी सक्सेस की बात चल रही हो एट दैट टाइम पर, ठीक है? तो वहां पर हम यूज करते हैं ऑफ का। तो एवरी टाइप ऑफ हेल्प, यानी कि किसी भी प्रकार की उसकी परेशानी है, कोई भी हेल्प थी, उसने हर इमरजेंसी में उसके साथ मदद की, ठीक है, उसके दोस्तों ने। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर एश्योर्ड ऑफ। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वे। आई कन्वे माई थैंक्स टू द डेड, सॉरी टू तो मेरे मुंह से आंसर निकल गया। वैसे लिख भी रहा है, कोई बात नहीं। द मेंबर्स ऑफ द क्लब, ठीक है भाई? मतलब जैसे हम किसी को थैंक्स कहना चाहते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, कन्वे के सेंस में हम वहां पर टू यूज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों? कन्वे टू। तो यहाँ पर जाएगा आई कन्वे माई थैंक्स टू द मेंबर्स, यानी कि जो मैं थैंक्स देना चाह रहा हूँ अपने कुछ मेंबर्स को, क्लब के मेंबर्स को, तो कन्वे के साथ आप टू यूज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेड एज द न्यू सफारी सॉन्ग महिंद्रा हैज मोर लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है इसका मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है भाई?
एडवांटेज उठाना किसी चीज का, लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज, प्रॉफिट या एडवांटेज। और इन इंक्रीजिंग द सेल्स, तो ऐसे सेंस में जैसे कि द न्यू सफारी स्टॉर्म है, ऐसे सेंस में हम विद का यूज करते हैं। ठीक है भाई, विद द न्यू सफारी स्टॉर्म महिंद्रा हैज मोर लेवरेज। ठीक है भाई, इस सेंस में क्या कर रही है, जो महिंद्रा कंपनी है वो क्या कर रही है, मोर लेवरेज कर रही है, इंक्रीजिंग कर रही है अपनी सेल्स के लिए। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे विद का। थोड़ा सेंस के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे यहाँ कह रहा है कि ऑल इज नॉट वेल, सब ठीक नहीं है इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ठीक है भाई, इन, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन यूज कर लेंगे। यहाँ पे ये छोटे छोटे सेंटेंस है तो आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, नॉर्मल है, तो फिक्स प्रीपोजिशन वाले नहीं थे वो। तो यहाँ देखेंगे जैसे कि स्लिप्ड है, स्लिप्ड के बाद क्या आता है दोस्तों, इनटू आता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है, इनटू आता है, और इसका मीनिंग क्या निकलता है, डिटेरियोरेट, मतलब किसी चीज को खराब कर देता है। डिटेरियोरेट मतलब किसी चीज को स्थिति किसी चीज की बदतर करते जाना। ठीक है, उसे बोलते हैं हम डिटेरियोरेट। तो स्पेलिंग भी याद रखनी है, इसका मीनिंग भी याद रखना है। He sipped his old ways and started drinking। देखिए ये भी ध्यान रखना है कि started एक वर्ब आती है तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो अपना ing फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पर ing फॉर्म आता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, स्टार्टेड हो यस के स्थान पे एंजॉय आता है, एंजॉयड। तो इनके बाद जो वर्ब आती है वो अपना जीरेंड लेती है, जीरेंड का मतलब वर्ब में ing लेती है, ये भी चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखिए जो ओल्ड बेस थे उसके सारे सबको वो क्या करेगा, उन्होंने डिटोरिएट कर दिया और उसने दोबारा ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इनटू का, यहाँ पे जाएगा स्लिप्ड इनटू। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसीज लेफ्ट, द डिसीज लेफ्ट, यानी कि जो डिसीज का हो गया दोस्तों, जो मृत व्यक्ति है उसके लिए हम डिसीज यूज करते हैं। लेफ्ट छोड़ दिया, हिम टू यंग चिल्ड्रन। ठीक है भाई, अपने दो बच्चों को। तो डिसी देखिए बिहाइंड ऐसे सेंस में हम यूज करेंगे लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड। यहाँ पे कोई फिक्स प्रीपोजिशन वाला सेंस नहीं है, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ चलेंगे कि जो डिसीज पर्सन था कोई, ठीक है, उसने अपने दो बच्चों को, मतलब यंग बच्चों को बिल्कुल छोड़ दिया। ठीक है, मतलब मृत हो गया वो, उनको पीछे छोड़कर। लेफ्ट बिहाइंड हिम टू यंग चिल्ड्रन, अपने दो जवान बच्चों को छोड़कर क्या हो गया, वो चला गया इस दुनिया से। ठीक है भाई, डिसीज, तो डिसीज का होता है मृत व्यक्ति। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्ड। देखिए गार्ड के बाद फ्रॉम आता है, तो इसका मीनिंग होता है दोस्तों प्रोटेक्ट करना, किसी से सुरक्षित रखना, किससे, लेकिन किसी डेंजर से सुरक्षित रखना। ठीक है भाई, और गार्ड के बाद जब अगेंस्ट आता है तो इसका अर्थ होता है दोस्तों किसी चीज से अवॉइड होना, यानी कि किसी कोई गलती हो गई हो आपसे तो उस चीज से आप क्या कर रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हैं, उससे बच रहे हैं। अवॉइड का अर्थ होता है बचना किसी चीज से, ठीक है, दूर रहना। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, गार्ड डेड एस स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब देखिए यहाँ पे डेंजर से तो वो ऐसा नहीं है कि वो डेंजर से बच रहा है, खतरे से बच रहा है, खतरे से नहीं, यहाँ पे उसे छोटी मोटी गलती हुई है, किस चीज की, स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं। तो वो कह रहा है इस चीज से गार्ड अगेंस्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक से बचो, बचो के सेंस की बात चल रही है, तो यहाँ पर हम गार्ड के बाद अगेंस्ट यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर डेंजर्स की बात चलती है कि खतरे से बचो या कोई ऐसा अटैक हो रहा है, कोई आर्मी अटैक कर रही है या कोई दुश्मन अटैक कर रहा है हमारी आर्मी पे, ऐसे सेंस में हम फ्रॉम यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोर ही रिमोन्स्ट्रेट डेड एस द रेफरेंस दो वर्स्ट सिचुएशन। वर्स्ट सिचुएशन का होता है जो बिगड़ोई हालात होते हैं, मतलब वहां के वर्स्ट का मतलब बहुत बुरा हालात हो जाना, सिचुएशन बदतर स्थिति हो जाना। ठीक है भी, किसी के संदर्भ में, रेफरेंस का संदर्भ में होता है। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि रेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता क्या है। रेमोन्स्ट्रेट, देखिए रेमोन्स्ट्रेट के बाद विद आता है और इसका मीनिंग होता है किस चीज को प्रोटेक्ट करना, किस चीज को बिल्कुल सुरक्षित रखना। ठीक है भाई, प्रोटेक्ट का होता है किस चीज को सुरक्षित रखना। एक और वर्ड होता है, इससे कंफ्यूज होते हैं तो मैंने इसका मीनिंग में आपको दिखला दिया है यहाँ पे, लेकिन इसको वर्ड को याद कर लेना आप। एक वर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेट और रिमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट देखिए थोड़ा सेंस थोड़ा सेम सेम से निकल रहा है, वो फोन जैसे लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग होता है किसी चीज को रिवील करना। जैसे मैं कहूँ प्लीज डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, मतलब कुछ भी चीज मुझे दिखाओ, तो ऐसे सेंस में हम डेमोन्स्ट्रेट का यूज कर लेंगे। लेकिन आपको बस इसका मीनिंग जानना था। लेकिन इस वर्ड के साथ देखिए रिमोन्स्ट्रेट के बाद आता है विद, इसका अर्थ होता है प्रोटेक्ट करना, किसी चीज को सुरक्षित रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द मोर, ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भाई, ही रिमोन्स्ट्रेट विद,
यहाँ पे यूज करेंगे हम विद, ठीक है भाई। द रेफरेंस द वर्स्ट सिचुएशन, यानी कि जो हमारे उस रेफरेंस में वर्स्ट सिचुएशन थी उससे क्या कर रहा है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ यूज करेंगे हम विद। तो थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ मशीन भी चल रही है और उसका वो हो रहा है, मार्बल्स वगैरह बिछता है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेस इन द प्रोजेक्ट बट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों वर्ड्स, आपको ये भी याद रखना है, माई हेल्प। बट के बाद फॉर भी आता है और फॉर के बाद ऑल आता है, तो ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेज हैं, दोनों को याद करना है। बट के बाद जब फॉर आता है तो इसका मीनिंग होता है विदाउट, के बिना, के बिना, ठीक है भी। और फॉर के बाद जब ऑल आता है दोस्तों तो इसका मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ, यानी किसी चीज के बावजूद। तो यहाँ पे कह रहा है ही वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल, वह सफल नहीं हो पाया इन दिस प्रोजेक्ट, या इन द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि वट फॉर, यहाँ पे आएगा फॉर, वट फॉर का अर्थ होता है मेरी हेल्प के बिना, विदाउट, इसका मीनिंग क्या होता है विदाउट, के बिना, मेरी हेल्प के बिना वो इस प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं हो पाया, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे वट के बाद फॉर, ठीक है भी दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रुस्ट। ट्रुस्ट के बाद इन आता है, चलो ये तो इजी है, याद कर लेना, ठीक है भाई। थोड़ा फास्ट पढ़ लेते हैं हम क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है। सक्सीड के बाद इन आता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है कि हार्ड वर्किंग पीपल जो होते हैं ऑलवेज सक्सेड, सफल होते हैं इन व्हाटएवर दे डू, जो भी वो काम करते हैं, व्हाटएवर जो भी काम वो करते हैं, ठीक है, उसमें सक्सेस होते हैं, तो इन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, द फाइट विल लैंड एट 6 डिसेबली। देखिए अगर कोई डेफिनेट टाइम दिया जा रहा है कि जो फ्लाइट है वो एग्जैक्ट टाइम पर आएगी, तो ऐसे सेंस में हम एट का यूज करते हैं, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाफ। देखिए लाफ के बाद एट आता है, लाफ के बाद क्या आता है, एट आता है, ये मैंने काफी बार आपको बताया है। डोंट लाफ अदर्स मिस्टेक, दूसरों की मिस्टेक पर मत हंसो, मतलब गलतियां सबसे होती हैं, उनकी गलतियों पे मत हंसो, ठीक है। लेकिन इसके साथ दो वर्ड्स और होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, स्माइल ऑन, इसका मतलब भी वही होता है हंसना किसी पर, लेकिन किसी, ये बिलास लिख रहा है इसका आगे, तो इसका अर्थ होता है किसी भाग्य का किसी का मतलब साथ देना। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जो भाग्य है हमारा वो स्माइल्ड ऑन हिम, स्माइल ऑन का अर्थ यहाँ पर हो गया कि इस भाग्य ने इसका साथ दिया, तो किसी का, किसी के लिए ब्लेस करना, किसी के लिए साथ देना, ऐसे सेंस में हम स्माइल के बाद ऑन यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी पे हंसते हैं, किसी पे हंसते हैं तो स्माइल के बाद हम एट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो वर्ड से इनको भी याद कर लेना है, लाभ के बाद तो एट आता है, लेकिन इसका रिलेटिव ये दो वर्ड थे, मैंने ये भी आपको लिख नोट करा दिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब जानते हैं आप, किसी को सेपरेट करना, काफी बार बताया है मैंने। इसके साथ वो हमें डबल ऑफ लगा के देता है, जो कि गलत होता है, बहुत शॉर्ट सावा हो रहा होगा, माफी चाहूंगा। तो यहाँ पे ऑफ यूज कर लेना, भी एक ऑफ सिंगल वाला, ठीक है, यहाँ पे ऑफ आएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, लेमन्स आर सॉल्ट। देखिए अगर कोई चीज दर्जन से बिच रही हो या किलो से बिच रही हो तो हम बाई ए किलो या बाई द डोजन यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई एग्जैक्ट रेट बता दिया हो कि 10 रुपए दर्जन है या 15 रुपए दर्जन है, तो वहां पर एट यूज करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे हम ऐसा कोई रेट नहीं बताया है तो बाई यूज कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। देखिए दो वर्ड होते हैं हमारे, अबोव सस्पेंशन का अर्थ होता है कि ऑनेस्ट, ईमानदार, मतलब कोई भी व्यक्ति है, सस्पेंशन, सस्पिशियन का अर्थ होता है वैसे संदेह में होना, डाउट होना किसी प्रकार का आपको, लेकिन आपको कोई डाउट ही नहीं है, ईमानदार है, तो इस सेंस में आप यूज करेंगे अबोव सस्पिशियन, अबोव सस्पिशियन मतलब ईमानदार के सेंस में। अगर वो लग रहा है डाउट है उस पर, बेईमान है, डिसऑनेस्ट है वो, तो आप यूज करेंगे बिलो का, ठीक है, बिलो सस्पेशन। लेकिन देखिए यहाँ पे तो वो कह रहा है कि हिज बैड कंडक्ट, उसका कंडक्ट क्या था, बैड था, डिसऑनेस्टी इज नॉट सस्पिशियस, ठीक है, यानी कि जो उसकी ईमानदारी थी वो डिसऑनेस्ट थी, बेईमान था, यानी कि वो, तो यहाँ पे बिलो आना चाहिए था ऑप्शन में, लेकिन बिलो कहीं भी नहीं था, तो ऐसे सेंस में अगर बिलो नहीं था तो हम बिलो की जगह बियॉन्ड भी यूज कर लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, तो आप इस पर जा सकते हैं। एकम्प्लिस के बाद ऑफ आता है, इसका अर्थ होता है किसी के साथ अपराध संगी होना, यानी किसी के साथ मिलकर कोई काम करना, चोर की मदद करना या चोर के साथ कोई काम कर लेना, ठीक है भाई। तो जैसे कि अकम्प्लिस ऑफ जो यूज करते हैं हम जब किसी पर्सन के साथ या किसी थीफ के साथ हम किसी बुरे काम में शामिल हों, मतलब किसी पर्सन के साथ शामिल हों, ठीक है, चोरी कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ, किसी पर्सन के साथ या किसी थीफ के साथ, तो आप यूज करेंगे वहां पर ऑफ का। लेकिन आप किसी के साथ किसी कोई मदद कर रहे हैं, चोरी में आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की मदद मतलब चोरी में मदद कर रहे हैं, किसी पर्सन की नहीं, चोरी में मदद कर रहे हैं, तो वहां पर इन यूज करेंगे या टू यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पर्सन आया है, तो यहाँ पर थ्री पे पर्सन है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम ऑफ का।
क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी की चोरी में मदद करते होते, जैसे कि आप किसी की रोबरी करते होता है चोरी, तो उसमें हम इन या टू दोनों यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, और आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है यहाँ पे, तो उसको समझ लेते हैं। डिटेल्स का मतलब होता है सेपरेट करना। डिटेल्स के बाद फ्रॉम आता है, इस वर्ड को याद कर लो। इसका मतलब सेपरेट करना। लेकिन एक वर्ड और होता है अटैच। अटैच के बाद टू आता है, इसका होता है किसी को ज्वाइन करना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर डिटेच आया है, तो इसके बाद हम यूज करेंगे फ्रॉम का। यहाँ पे ये वर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने और वर्ड भी टाइप कर लिए हैं, नेक्स्ट पेज भी बना लिया है मतलब, लेकिन दोस्तों अभी इससे मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। तो आज के लिए माफी चाहूंगा। ये हमारे 200 वर्ड्स कवर हो चुके हैं। तो उसके बाद हम 220 से लेके 200 से लेके 220 तक पढ़ेंगे, फिर 240 तक पढ़ेंगे, फिर 260 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा ज्यादा होया होगा, इसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि नाइट में वीडियो सारी शूट कर लूँ। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे इसी नए अंदाज में। और देखिए दोस्तों, सारे वर्ड्स इंपोर्टेंट्स हैं, अच्छी तरीके से पढ़ते रहे। इसी से यार जो सीरीज चल रही है, इसी से आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है, चलिए ठीक ठीक है फिर एवरीवन।